आरबीआई ने कल क्रेडिट पॉलिसी पेश की। स्वास्थ्य मुसीबत के दौर में लोगों को उम्मीद थी कि आरबीआई की ओर से कोई बड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन ये उम्मीद पूरी नहीं हुई। आरबीआई की ओर से कोई राहत तो नहीं मिली, उल्टा आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आने वाले समय को मुश्किल भरा बताकर इशारा कर दिया कि लोग फिलहाल और राहत की बात भूल ही जाएं और मुश्किलों का सामना करने की तैयारी कर लें। इसके अलावा क्या कुछ कहा आरबीआई गवर्नर ने, इस रिपोर्ट में देखिए। देश स्वास्थ्य मुसीबत में फंसा तो हर सेक्टर मुश्किल में फंस गया। सरकार ने लॉकडाउन लगाया तो सब कुछ बंद हो गया, जिससे तमाम लोग बेरोजगार हो गए। देश में बेरोजगारी दर 27% से ऊपर चली गई है। मई में अनलॉक की शुरुआत के बाद इस पर थोड़ा अंकुश लगा, लेकिन अर्थव्यवस्था अभी तक पटरी पर नहीं आ पाई है। इस बीच कल जब आरबीआई की ओर से क्रेडिट पॉलिसी पेश की गई तो उम्मीद थी कि आरबीआई लोगों को राहत देगी और रेपो रेट में कमी करेगी, जिससे बैंक से कर्ज लेने वालों को राहत मिलेगी। लेकिन आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट को कम करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस समय महंगाई दर तेजी से बढ़ रही है, ये सही समय नहीं है कि रेपो रेट को कम किया जाए। पहले से ही रेपो रेट काफी कम की जा चुकी है। महंगाई दर फिलहाल 6% को पार कर चुकी है, जबकि बजट पेश करते समय सरकार ने इसके 4% के आसपास होने का अनुमान लगाया था। आरबीआई गवर्नर तो ये इशारा भी कर रहे हैं कि महंगाई दर अभी और बढ़ेगी। खाने पीने की चीजों में महंगाई की सबसे ज्यादा परेशानी गरीब और मजदूरों को उठानी पड़ रही है, क्योंकि इस समय उनके पास काम की भी कमी दिख रही है। और बढ़ती महंगाई को देखते हुए आरबीआई ने रेपो रेट कम नहीं किया है। महंगाई तो बढ़ ही रही है, लेकिन विकास दर घटती जा रही है। स्वास्थ्य मुसीबत से पहले ही देश की विकास दर मुश्किल में फंसी हुई थी और ये 1 दशक के निचले स्तर तक पहुंच चुकी थी। विकास दर में तेजी के तमाम उपाय असफल साबित हुए थे और तभी स्वास्थ्य मुसीबत ने देश में दस्तक दे दी, जिसके बाद विकास दर और भी गहरा गोता लगा गई। इस वर्ष की पहली छमाही में नकारात्मकता रहेगी। इसके पीछे लॉकडाउन को मुख्य कारण माना जा रहा है। दूसरी छमाही में जीडीपी में सुधार तो होगा, लेकिन पूरे साल में विकास दर निगेटिव ही रहेगी। यानी साफ है कि अभी लोगों को राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।